अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको साथ साथ जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो साथ साथ समझ आ रहे होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको ईज़िली मिल जाए। जैसा कि आपको पता है कि हमने ग्रामर में सबसे पहले टेंसेस से स्टार्ट लिया है और आज हमारा इंशाल्लाह 4th लेक्चर जाएगा। तो अगर आप टेंसेस पे ग्रिप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आप टेंसेस में कुछ चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझ लें और वो आपको लेक्चर नंबर 1 में मिलेंगी जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप आएंगे, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बाद कंटिन्यूस की तरफ, फिर परफेक्ट की तरफ और लास्ट पे आप आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। आज का जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी अलामत क्या होती है, सिंबल क्या होती है जी। अब हमें उर्दू पैराग्राफ में कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो कंटिन्यूस में भी आया था, लेकिन एक चीज़ इसको डिफरेंट करती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से, और वो क्या है, इसमें कोई मुकर्ररा या गैर मुकर्ररा टाइम बताया जाता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है ये अभी हम इसको नेक्स्ट में करेंगे डिस्कस। इसके लिए जो हमारे पास इमदादी अफ़ाल होते हैं इस टेंस में वो क्या होते हैं जी, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, अब वो मैंने मुकर्ररा और गैर मुकर्ररा आपको बताया कि वक्त होता है, हमें बताया जाता है, तो उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो होते हैं सिंस और फार, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फार भी वर्ड्स यूज़ होंगे ऑब्जेक्ट के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या पता चलेगा कि सिंस कब यूज़ करना है और फार कब यूज़ करना है, तो उसको आप आसानी से समझ लीजिए कि फ़िक्स्ड अगर आपको टाइम दिया जाता है ना, एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, तो आपने सिंस यूज़ करना है। और अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया जाता, फ़िक्स टाइम नहीं दिया जाता, गैर मुकर्ररा वक्त दिया जाता है, तो आपने फार यूज़ करना है ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, अब आते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी क्लासेस बनाते हैं और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। हैज़ बीन क्लास में कौन कौन से हमारे प्रोनाउंस जाएंगे, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और हैव बीन क्लास में कौन से जाएंगे, आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। और उसके बाद जी इस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। अब हम करते हैं इसको समराइज़। तो सबसे पहले इसकी अलामत, इसकी सिंबल निशानी क्या होती है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है और ऑब्जेक्ट के बाद एंड पर हमें उसी सेंटेंस में कोई ना कोई वक्त बता दिया जाता है। वो वक्त फ़िक्स्ड भी हो सकता है, मुकर्ररा भी हो सकता है और गैर मुकर्ररा भी हो सकता है। उसके बाद जी इसके अमदादी फ़ाल कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। उसके बाद जो मुकर्ररा और गैर मुकर्ररा वक्त के लिए वर्ड्स हम यूज़ करेंगे वो क्या होते हैं, सिंस और फॉर। अगर तो फ़िक्स टाइम, एग्जैक्ट टाइम है तो फिर हम सिंस यूज़ करेंगे, और अगर एग्जैक्ट और फिक्स टाइम नहीं है, अनफिक्स टाइम है, तो फिर हम फॉर यूज़ करेंगे। अब जैसे कि आपने पहली वीडियोस में देख लिया होगा कि हम हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी 2 क्लासेस बन गई हैं प्रोनाउंस के लिए, और वो कौन सी क्लासेस हैं जी, हैज़ बीन क्लास और हैव बीन क्लास। हैज़ बीन क्लास में कौन कौन से हमारे प्रोनाउंस यूज़ होंगे जी, ही, शी, इट सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और हैव बीन क्लास में कौन से हमारे प्रोनाउंस यूज़ होंगे, आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। आई थिंक कि यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने फार्मूलाज फॉर डिफरेंट सेंटेंसेस की तरफ। ठीक है, अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता तो आप आराम से उसको देखें, फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लिया करें। मुझसे जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आए, जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगे, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फार्मूलाज की तरफ। तो सिंपल फार्मूला फॉर हैज़ क्लास। ठीक है, हैज़ क्लास में जब सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिखना है हमने,
तो उसमें सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्रोनाउंस हो सकते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में बताया कि इसमें से कोई सा एक आएगा। आपने फार्मूला इसी तरह याद करना है, लेकिन माइंड में ये चीज़ रख लीजिएगा कि कोई सा एक होगा। एक ही सेंटेंस में ये सारे आपके जो प्रोनाउंस हैं ये यूज़ नहीं हो सकते। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस V1, V1 स्टैंड्स फॉर yes, V1 stands for the first form of verb plus ing plus object plus since और for। तो हैज़ क्लास के लिए क्या फार्मूला हमारा बनेगा जी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई सा एक होगा। अब इसकी एग्जांपल हम सिंपल सी लेते हैं। वो सुबह से पढ़ रही है, शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब हमें पता चल गया ना कि कब से, तो हमने सिंस यूज़ कर लिया। अब अगर यही सेंटेंस हम कर लें ऐसे कि वो 2 घंटों से पढ़ रही है, हमें नहीं पता वो दिन के 2 घंटे थे, रात के थे, इस साल के थे, पिछले साल के थे, कौन से थे, तो हम लिखेंगे शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, ये 2 hours हो जाएगा। अब हमें नहीं पता तो हमने क्या यूज़ किया है, फॉर, हमने सिंस यूज़ नहीं किया। आई होप कि आपको ये साथ साथ क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद है जी सिंपल फार्मूला फॉर हैव क्लास। हैव क्लास में भी हम इसका फार्मूला ऐसे लेते हैं कि जो से हमारे प्रोनाउंस हैव के साथ लगते हैं उसको हम अपनी समझ के लिए ब्रैकेट्स में सब्जेक्ट के साथ लिख लेते हैं, ताकि हमें वो साथ साथ मेमोराइज होते रहें और उनकी प्रैक्टिस भी हमें साथ साथ होती रहे। तो हैव क्लास के लिए हमारे सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, आई, वी, दे, यू आर प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। हम सुबह से काम कर रहे हैं, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटों से काम कर रहे हैं, वी हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा नेगेटिव फार्मूला फॉर हैज़ क्लास। ठीक है, नेगेटिव फार्मूला के लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा जी सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। इसकी एग्जांपल करते हैं। वो सुबह से पढ़ नहीं रही है, शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं परेशान होना कि ये अब क्या हो गया है। आप इसके बजाय कोई और सा भी सेंटेंस रख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस के लिए आप सेंटेंस चेंज करेंगे। ये मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ। ठीक है, और इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि एक दिन प्रैक्टिस कर ली दूसरे दिन ने जी यही सेंटेंसेस देख के मुझे समझ आ जाए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जी नेगेटिव फार्मूला फॉर हैव क्लास, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। हम रात से काम नहीं कर रहे हैं, वी हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस नाइट। ठीक है, आपने सेंटेंस चेंज करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जब ये फार्मूला में हम एक ही बार सारा कुछ लिख देते हैं तो आपने नर्वस नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि पहले हम सारे पॉइंट्स एक एक करके क्लियर कर चुके होते हैं। ओके जी, अब आते हैं इंट्रोगेटिव फार्मूला फॉर हैज़ क्लास। इंट्रोगेटिव के लिए कोई भी टेंस हो तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाएंगे सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, हैज़ प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आएंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया कि हैज़ बीन को हमने अलग कर दिया, हैज़ को स्टार्ट में ले गए, सब्जेक्ट उसके बाद बीन, यानी कि हैज़ और बीन के दरमियान में हम सब्जेक्ट ले आए हैं इंट्रोगेटिव के लिए। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। क्या वो 1992 से नौकरी कर रही है, जॉब कर रही है, मुलाजमत कर रही है। हैज़ शी बीन डूइंग जॉब सिंस 1992। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जब कोई फिक्स्ड हमें डेट, ठीक है, कोई मंथ, कोई दिन हमें पता चल जाएगा, कोई टाइम हमें पता चल जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे सिंस। ठीक है, उसके बाद जी इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। क्या वो 2 दिनों से काम कर रही है,
हैज़ शी बीन डूइंग वर्क फॉर 2 days। अब हमने फॉर लगाया क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 2 दिन कौन से हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव फार्मूला फॉर हैव क्लास। हैव क्लास के लिए जब हम इसको क्वेश्चन में लेके जाएंगे, इंट्रोगेटिव फार्मूला इसका बनाएंगे। इंट्रोगेटिव हमने सेंटेंसेस बनाने होंगे सवालिया, तो हम क्या करेंगे, हैव और बीन के दरमियान में सब्जेक्ट लगा देंगे और हैव को यानी कि स्टार्ट में ले जाएंगे। जैसे आपको पता है हर टेंस में हम उसके हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाते हैं। हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन से आते हैं हैव के साथ, वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, क्या आप सुबह से टीवी देख रहे हैं? हैव यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या वो 2 घंटों से कपड़े धो रहे हैं? हैव दे बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि एक में मैंने सिंस यूज़ किया और एक में मैंने फॉर। क्यों? क्योंकि सुबह का टाइम हमें पता चल गया कि दिन के कौन से टाइम में ये वाली बात पूछी जा रही है। लेकिन अब जब नेक्स्ट में हमें कोई काम पूछा जा रहा है तो हमें नहीं पता कि वो कौन से 2 घंटे हैं। ठीक है, वो एग्जैक्ट और फिक्स नहीं है, तो हमने फॉर यूज़ किया। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आपने इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।